इसमें हो जाइएगा, चौड़ा हो जाइएगा, तो आपको औकात बता दी जाएगी ना। अब देखिए, पिछले साल तो दुर्गति हुई पवन सिंह की। पहले तो आसनसोल से टिकट मिला भाजपा का, पश्चिम बंगाल से। फिर वहाँ तृणमूल कांग्रेस ने हल्ला किया कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, तब इनका आसनसोल का टिकट वापस ले लिया गया। उसके बाद इन्होंने आरा लोकसभा सीट के लिए हाथ पैर मारे, क्योंकि आरा में भी राजपूत मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन आर.के. सिंह का खूंटा उखाड़ नहीं सके। उसके बाद ये जाके खड़े हो गए कराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी होकर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को निष्कासित कर दिया, पार्टी से निकाल दिया अनुशासनहीनता की वजह से। उसके बाद ये सब चला। अभी जब हाल में मतलब 8-10 दिन पहले पवन सिंह ने जाके उपेंद्र कुशवाहा के पैर पकड़ लिए, फिर इनके भाजपा में घर वापसी हो गई। वहाँ जाके दिल्ली जाके तड़ी पार अमित शाह से मिले, उसके बाद जेपी नड्डा से मिले। भाजपा की सरकार ने इनको वाइस श्रेणी की सुरक्षा दे दी, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी इनको, लेकिन इनको कमांडो दे दिए गए, सुरक्षा में सब कुछ हुआ। लेकिन इस बार इनका जतरा ज्योति सिंह ने खराब कर दिया। अब ज्योति सिंह इनकी दूसरी पत्नी है। पवन सिंह की जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उसने तो शादी के कुछ महीनों के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। फिर ये अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप में थे, फिर बाद में वो भी ब्रेकअप हो गया। उसके बाद इन्होंने ज्योति सिंह से शादी की। कई साल तक आरा के कोर्ट में इनका तलाक का मुकदमा चलता रहा, उसमें भी बहुत रायता फैला था। ज्योति सिंह कहती थी कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है, पवन सिंह कहते थे कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। तो बहुत हुआ, लेकिन जब कराकाट का चुनाव हुआ तो ज्योति सिंह ने फिर इनकी तरफ से पूरा चुनाव प्रचार किया। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के पावर इन दिनों जो है कुछ ढीले पड़ते हुए दिख रहे हैं। पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़े, हारते हुए दिखे, हार भी गए। पवन सिंह पत्नी से कोर्ट में लड़े तो पूरी तरह से परेशान हो गए, यानी कि हर जगह मात मिल रही उनको। भाजपा में शामिल हुए, दोबारा से चुनाव लड़ने की बात कही, और उसके बाद से अब ये कहना कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेष रूप से एक IPS अमिताभ दास सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। कैसे देख रहे हैं पवन सिंह का मामला? ये तो नौटंकी जैसा हो गया आपको। ये तो नौटंकी के आगे की चीज़ हो गई है। देखिए, ये सब अहंकार का फल मिल रहा है पवन सिंह को। देखिए, अहंकार जब रावण का नहीं रहा तो पवन सिंह किस खेत की मूली है। पवन सिंह में इतना अहंकार आ गया था, एकदम पावर अहिजा से शुरू होला, है ना। तो इतना जब आप इसमें हो जाइएगा, चौड़ा हो जाइएगा, तो आपको औकात बता दी जाएगी ना। अब देखिए, पिछले साल तो दुर्गति हुई पवन सिंह की। पहले तो आसनसोल से टिकट मिला भाजपा का, पश्चिम बंगाल से। फिर वहाँ तृणमूल कांग्रेस ने हल्ला किया कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, तब इनका आसनसोल का टिकट वापस ले लिया गया। उसके बाद इन्होंने आरा लोकसभा सीट के लिए हाथ पैर मारे, क्योंकि आरा में भी राजपूत मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन आर.के. सिंह का खूंटा उखाड़ नहीं सके। उसके बाद ये जाके खड़े हो गए कराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी होकर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को निष्कासित कर दिया, पार्टी से निकाल दिया अनुशासनहीनता की वजह से। उसके बाद ये सब चला। अभी जब हाल में मतलब 8-10 दिन पहले पवन सिंह ने जाके उपेंद्र कुशवाहा के पैर पकड़ लिए, फिर इनके भाजपा में घर वापसी हो गई। वहाँ जाके दिल्ली जाके तड़ी पार अमित शाह से मिले, उसके बाद जेपी नड्डा से मिले। भाजपा की सरकार ने इनको वाइस श्रेणी की सुरक्षा दे दी, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी इनको, लेकिन इनको कमांडो दे दिए गए, सुरक्षा में सब कुछ हुआ। लेकिन इस बार इनका जतरा ज्योति सिंह ने खराब कर दिया। अब ज्योति सिंह इनकी दूसरी पत्नी है। पवन सिंह की जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उसने तो शादी के कुछ महीनों के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। फिर ये अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप में थे, फिर बाद में वो भी ब्रेकअप हो गया। उसके बाद इन्होंने ज्योति सिंह से शादी की। कई साल तक आरा के कोर्ट में इनका तलाक का मुकदमा चलता रहा, उसमें भी बहुत रायता फैला था। ज्योति सिंह कहती थी कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है, पवन सिंह कहते थे कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। तो बहुत हुआ, लेकिन जब कराकाट का चुनाव हुआ तो ज्योति सिंह ने फिर इनकी तरफ से पूरा चुनाव प्रचार किया। उसके बाद दर्शकों को याद होगा कि ज्योति सिंह गई थी कुंभ मेला में, तो पवन सिंह साथ में नहीं गए थे। वो इनकी तस्वीर को लेकर डुबकी मार रही थी साथ में, वो भी एक नौटंकी ही थी कि तस्वीर को लेकर डुबकी मार रही है। फिर 1-2 महीने पहले ज्योति सिंह का एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रही है कि मैं डेहरी मिलने आपसे गई थी तो आप नहीं मिले, मैं लखनऊ मिलने गई थी तो आप नहीं मिले, आप मेरे पिता का अपमान करते हैं, वगैरह वगैरह।
और अभी फिर देखिए 4-5 दिन पहले लखनऊ में अच्छा खासा ड्रामा हो गया। लखनऊ में ज्योति सिंह पवन सिंह के फ्लैट पर गई तो पवन सिंह ने पुलिस बुलवा ली, जबकि पुलिस बुलाने की क्या ज़रूरत है? ज्योति सिंह कोई आतंकवादी है, उग्रवादी है, क्या है? आपकी पत्नी है, यदि पति का फ्लैट है तो उस पर पत्नी का कानूनी हक है, लेकिन पुलिस को बुला लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, कल तो हद हो गई जब ज्योति सिंह ने जाके प्रशांत किशोर से मुलाकात कर ली जन स्वराज पार्टी के कार्यालय में जाके। और इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि ज्योति सिंह को जन स्वराज पार्टी का टिकट मिल सकता है। तो इसके बाद समझिए कि पवन सिंह के छक्के छूट गए और आज सुबह सुबह जो खबर आ रही है, उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो एक बार फिर से फजीहत हुई है पवन सिंह की। जी, क्या लगता है सर, पवन सिंह डर गए हैं क्या? डर तो गए ही हैं, डर तो गए ही है ना। मान लीजिए पवन सिंह चुनाव लड़ते और ज्योति सिंह उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो जाती, या मान लीजिए खड़ी नहीं भी होती, प्रचार करने पहुंच जाती, तो पवन सिंह की किरकिरी होती ना, है ना। ज्योति सिंह कहती कि 2 आदमी अपनी वाइफ का नहीं हुआ, अपनी मेहरारू का नहीं हुआ, वो पब्लिक का क्या होगा? तब पवन सिंह क्या करते? ऐसे तो पवन सिंह घूमते, सब महिलाओं के पैर पकड़ते, माताओं बहनों सबके आशीर्वाद लेते, या उनकी पत्नी पीछे पीछे घूमती कि आदमी अपनी वाइफ का नहीं हुआ, आपका क्या होगा? तो पवन सिंह मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। और भाजपा आला कमान को भी लगा हुआ कि भाई पवन सिंह के चक्कर में तो बहुत डैमेज हो जाएगा, महिलाओं के बीच में एक गलत संदेश जाएगा। देखिए पवन सिंह के साथ दिक्कत क्या है कि आदमी अय्याश है, इसने कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किया, ये सुधरने वाला है नहीं। अभी एक और वीडियो इसका हाल में वायरल हुआ था, एक अंजलि राघव है, हरियाणा की सिंगर है, उस मंच पर उसके पेट में गुदगुदी लगा रहा था, उस पर भी बहुत ट्रोलिंग हुई थी। तो पवन सिंह के साथ परेशानी ये है कि सुधरने वाला है नहीं। बीच में ये भी हल्ला उड़ा था कि ये सोशल मीडिया पर कि ये तीसरी शादी करने जा रहा है, कोई चांदनी सिंह है उनसे करने जा रहा है। तो क्या मजाक आपने रखा है? आप किसी के साथ रह नहीं सकते रिलेशनशिप में या शादी में, आपको रोज़ रोज़ नई लड़की चाहिए। ज्योति सिंह ने तो अभी वीडियो पर कहा था कि मैंने पवन सिंह को देखा था एक लड़की के साथ होटल जाते हुए। तो जब आप ऐसे अय्याश आदमी हैं और साथ साथ आप राम भक्त भी बन रहे हैं, आप भारत को विश्व गुरु भी बना लेंगे, तो सब साथ साथ नहीं ना चलेगा। जी सर, आप तो कानून की अच्छी पकड़ रखते हैं, आप तो IPS रह चुके हैं। क्या लगता है सर कि पवन सिंह कानूनी रूप से कहाँ गलत साबित होंगे, ज्योति सिंह कहाँ आगे बढ़त मिलेगी? नहीं, कानूनी रूप से तो गलत साबित हो ही जाएंगे ना। देखिए इनका जो पहला एक दो बार तो एक कानून के इससे पकड़ से बच गए हैं। हाँ। जैसे कि जब नीलम सिंह ने आत्महत्या की थी इनकी पहली पत्नी ने, तो उसमें तो एक बहुत सख्त कानून है आत्महत्या के उत्प्रेरण का। यदि आप किसी को इतना प्रताड़ित कीजिए कि वो व्यक्ति आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, तो आत्महत्या के उत्प्रेरण का उकसाने का मामला बनता है और वो बहुत सख्त सज़ा उसमें है। लेकिन मैं नहीं जानता कि नीलम सिंह ने के परिवार वालों ने वो केस इन पर क्यों नहीं किया। अब कुछ पर्दे के पीछे बात हुई होगी, वो मुझे नहीं मालूम। उसी तरह ज्योति सिंह भी अगर ये ब्याहता पत्नी अभी है, जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक तो ज्योति सिंह है कानूनी रूप से इनकी पत्नी। इसी बीच मान लीजिए दूसरी शादी कर लेते हैं चांदनी सिंह से या किसी से, तो फिर क्या होगा? शादी दूसरी करने पर ज्योति सिंह यदि कोर्ट में चली जाएगी तो उसमें 7 साल के कैद का प्रावधान है ना, 7 ईयर्स तक के लिए बंद हो सकते हैं। तो पवन सिंह ने इतना रायता फैला लिया है। अभी देखिए आरा का भी केस ख़त्म नहीं हुआ है, तलाक वाला केस अभी ज्योति सिंह ने उठाया नहीं है, वो केस अभी लंबित ही है। उसमें अभी ज्योति सिंह इनको एलिमोनी के लिए परेशान कर सकती है, गुजारा भत्ता के लिए परेशान कर सकती है। पहले भी चर्चा थी कि वो नोएडा में फ्लैट मांग रही है, 5 करोड़ रुपए मांग रही है, अब हो सकता है और अपना बढ़ा दे एलिमोनी। तो ये तो पवन सिंह ने अपनी, मैं क्या कहूँ, अय्याशी में इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। एक अंतिम सवाल लेंगे सर कि पवन सिंह बयान दिए तो कहे कि औरतों के आंसू सबको दिखते हैं, मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता। अरे क्या डायलॉग मार दिया आपने! अरे हर जगह आप डायलॉगबाजी से नहीं ना दुनिया चलती है। पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं चाहता हूं कि जब मैं घर आऊं तो मेरा भी कोई बेटा बेटी दरवाज़ा खोले। अब क्या कर रहे हैं आप? इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, पब्लिक को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये आपका बिल्कुल पर्सनल मामला है कि बेटा बेटी दरवाज़ा खोले नहीं खोले, और उसका ज्योति सिंह ने कह दिया कि मुझे एबॉर्शन की दवाएँ खिलाते हैं, गर्भपात की दवाएँ खिलाते हैं। तो हर जगह फिल्म का सेट ही नहीं है। ये नहीं कि बात है कि पूरी दुनिया सिनेमा का सेट ही है कि मर्द का दर्द नहीं दिखाई देता और ये नहीं करता। आपने तो महिलाओं को दर्द दिया है, तो आप किसके छिप रहे हैं? आप भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, आपकी पहली पत्नी आत्महत्या कर लेती है, आप ज्योति सिंह आती है तो आप पुलिस बुला लेते हैं, सारी गुंडागर्दी आप कर रहे हैं और मर्द के दर्द की बात कर रहे हैं। जी तो चलिए, अभी आप अमिताभ दास सर को सुन रहे थे, स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया। अब देखिए ना, पवन सिंह की जो निजी जिंदगी है वो सबसे अधिक सार्वजनिक हो गई है।
जहां पर एक पति पत्नी के रिश्ते पर्दे के पीछे रहते हैं, तो पवन सिंह ऐसा लग रहा है कि अब अपने रिश्तों को 70 mm के पर्दा पे लॉन्च करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, सोशल मीडिया पे कभी पत्नी का बयान आना, बाद में पति का चुनाव लड़ने का ऐलान करना, फिर पीछे हट जाना। ये क्या हो रहा है, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सभी न्यूज़ के लिए न्यूज़ 24 हमारे सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार। धन्यवाद।